हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे आगे के संज्ञा के भेदों के नाम। ओके, पहले संज्ञा की डेफिनेशन है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमने अब तक 3 संज्ञा के भेद पढ़े हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आगे के 2 और भेद हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यह दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य मतलब दो, पदार्थ मतलब लिक्विड। जैसे गेहूं चावल से विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुएं बनती है, सोने चांदी से आभूषण इत्यादि बनते हैं। मतलब जैसे आप चावल और गेहूं लेंगे तो चावल से आप बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं। गेहूं से हम रोटी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं। सोने के आभूषण, सोने से हम बहुत सारी ज्वेलरीज, इयररिंग्स, रिंग्स हैं, गले की चेन है, डिफरेंट आभूषण बनते हैं। ऐसे पेट्रोल है, पेट्रोल पंप पर आपको 2 तरीके के पेट्रोल मिलते हैं, कुछ अच्छा वाला होता है, डीजल मिलता है। तो उस तरीके से, और वो लिक्विड होता है, पदार्थ होता है, तो उसका बोध होता है, तो उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां लिक्विड की बात आती है वो भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि जिसमें ग्रुप का पता चलता हो, कोई इकट्ठी चीजों का पता चलता हो। जैसे गुच्छा, अब गुच्छा आपको देखा होगा आपने कि मार्केट में आप अंगूर का गुच्छा ही देखेंगे, कोई एक अंगूर बिकता हुआ तो नहीं मिलता है मार्केट में। तो गुच्छा बहुत सारे अंगूरों का एक साथ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को हम बोलते हैं कि समूहवाचक संज्ञा। वो समूहवाचक है क्योंकि उसमें बहुत सारे अंगूर जुड़े हुए हैं। ऐसे ही भजन मंडली, भजन मंडली में बहुत सारे लोग मिलके ही गाना गाते हैं तो उसको भजन मंडली बोलते हैं। अगर कोई एक गाना गा रहा है तो उसको हम भजन मंडली नहीं बोलते। तो समूहवाचक मतलब एक समूह में आप संगीत सुनते हुए सुनेंगे तो उसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, कहते हैं। अब कक्षा है, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, तो काफी जने होते हैं, इसलिए उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आशा है आपको समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा समझ आई होगी। तो अब तक हमने 5 संज्ञा के भेद पढ़े हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आशा है आपको ये सब समझ आए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डालकर। ऐसे और बहुत से वीडियो जानने के लिए और समझने के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।